हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि वकील साहब की फीस कितनी होनी चाहिए किसी भी केस में। यदि आप वकील साहब को अपॉइंट करना चाहते हैं, आप वकील साहब रखना चाहते हैं, तो उनके क्या फीस होनी चाहिए और एक अच्छे वकील का चयन आप कैसे कर सकते हैं, तो इसी को आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, आपके पे यदि कोई मुकदमा होता है, आप पे यदि कोई केस फाइल करता है या आपको किसी पे कोई केस फाइल करना है, दोनों ही स्थितियों में आपको किसी न किसी वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, किसी वकील साहब की ज़रूरत पड़ती है। जब आप वकील साहब अपॉइंट करने जाते हैं, किसी वकील साहब से सलाह मशवरा अपने केस के लिए लेने के लिए जाते हैं, तो आप वकील साहब को देखते हैं कि उनका ऑफिस कैसा है, उनका मतलब बोलने का तरीका कैसा है, उनके पास क्या नॉलेज है, आपको पता चल जाता है उनके बातों से ही। उसके बाद आप निर्णय कर पाते हैं कि क्या ये वकील साहब जो हैं हमारे केस को अच्छे तरीके से डिफेंस कर सकते हैं, हमारे केस को अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट वकील व्यक्ति तभी करता है जबकि उनको अपने केस को अच्छे से अच्छे तरीके से लड़ने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि प्राइवेट वकील जो होते हैं वो बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने क्लाइंट के लिए खड़े उतरते हैं, उनके लिए केस लड़ते हैं, अपने बहुत ही ईमानदारी के साथ तैयारी करते हैं, तभी वो कोर्ट में जाते हैं अपने क्लाइंट की पैरवी करने के लिए। ऐसे तो आपको कोर्ट में वकील सरकारी भी मिल जाते हैं, लेकिन सरकारी वकील आपको पैसे उनको नहीं लेना चाहिए, फिर भी वो आपसे पैसे डिमांड कभी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो सरकार पैसे देती है लड़ने के लिए। लेकिन सरकारी वकील जो होते हैं वो सही तरीके से आपके केस को डिफेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट पैसे देती है। तो प्राइवेट वकील आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपके केस को अच्छे से अच्छे तरीके से लड़ा जाए, आपके बचाव रखा जाए, आप जो केस किए हुए हैं उस पर सही तरीके से मेहनत किया जाए उस केस के लिए जीतने के लिए। तो इसके लिए आप वकील साहब से जब सलाह लेने जाते हैं, वकील साहब के सामने अपने बातों को रखते हैं, वकील साहब से बात करते हैं, तो आपको पता चल जाता होगा कि वकील साहब जो सलाह दी है वो सही है या नहीं है। आप अच्छे तरीके से सोच लीजिए कि आपके वकील साहब जो हैं वो किस तरीके से आपको सलाह मशवरा दिए हैं, उससे आप यदि संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि आपके केस को ये आगे ले जा सकते हैं, आपके केस को अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं, फिर वकील साहब को आप अपॉइंट कीजिए, उनका वकालतनामा साइन कीजिए, उनको अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दीजिए। देखिए दोस्तों, जहां तक फीस की बात है, तो फीस का कहीं भी किसी भी लॉ में ऐसा नहीं लिखा गया है कि फीस इतना ना इतना वकील साहब का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे महंगे वकील भी हैं और सस्ते वकील भी हैं। आज यदि टॉप 10 वकील की बात किया जाए, कपिल सिब्बल साहब की बात किया जाए, राम जेठमलानी साहब तो अब है नहीं, वो चले गए, अरुण जेटली साहब चले गए, हरीश साल्वी साहब हैं, या फिर सलमान खुर्शीद साहब हैं, ये सब जितने भी वकील साहब हैं सारे महंगे वकील जो हैं, तो ये भी वही केस लड़ते हैं। लेकिन इन लोगों का एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा जो है, इन लोगों ने बहुत लाइफ में बहुत सारे केस देखे हैं, उसका फीस लेते हैं। ऐसे केस तो आपका हर कोई वकील लड़ सकता है, लेकिन सभी को केस लड़ने का, आपके बचाव में पक्ष रखने का, उनको दलील देने का अलग अलग तजुर्बा होता है, अलग अलग टेक्निक होता है, अलग तरीके से वो उस पर मेहनत करते हैं। जिनके पास जितना नॉलेज होता है उस तरीके से उस पर मेहनत करते हैं। बहुत सारे छोटे वकील भी हैं जो आपका, मान लीजिए कोई वकील आपका 5 लाख में काम कर रहा है, वही वो 1 लाख में भी काम करा देंगे। तो इसीलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वकील साहब से संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है कि आपका कौन से वकील साहब आपका काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उन वकील साहब के पास आप जाइए, अपना वकालतनामा साइन कीजिए और वो जो फीस कहते हैं उसमें जो होता है आप उनको बोलिए और फिर फीस दीजिए और अपने केस को डिफेंस कराइए। तो मेरे कहने का यहाँ पे एक ही मतलब है कि फीस का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि इतना ना इतना स्टैंडर्ड फीस होनी चाहिए। जिन वकील साहब को जिन क्लाइंट से जितना लेना होता है वो अपना फीस का प्रस्ताव रखते हैं, क्लाइंट को जितना देना होता है वो बताते हैं, फिर यदि एग्री होते हैं तो वकालतनामा साइन करते हैं। तो ये वकील और क्लाइंट के बीचों का बात है कि वो क्या फीस देते हैं और वो क्या फीस लेते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।